राधे राधे प्यारे भक्तों, जो तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता में अपने मन को मत जलाओ। इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी सुख, कोई भी संबंध, कोई भी अवसर बिना समय के प्राप्त नहीं होता। वृक्ष पर फल भी तभी आता है जब ऋतु अनुकूल होती है। यदि कोई किसान बीज बोकर अगले ही दिन खेत खोदने लगे कि फल क्यों नहीं आया, तो उसे केवल निराशा ही मिलेगी। उसी प्रकार मनुष्य भी अधीर होकर अपने भाग्य को कोसने लगता है। वह सोचता है कि सब कुछ दूसरों को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। परंतु जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो ईश्वर की व्यवस्था को समझता है, अंततः वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। याद रखो, जो वास्तव में तुम्हारा है उसे संसार की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखने की लाख कोशिश भी अंत में दुख ही देगी। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने कर्म को पवित्र करो और विश्वास रखो कि समय आने पर तुम्हें वह सब अवश्य मिलेगा जिसकी तुम्हारे जीवन में आवश्यकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि वह दूसरों के पास देखकर स्वयं को अधूरा समझने लगता है। किसी का बड़ा घर देखकर मन दुखी हो जाता है, किसी की सफलता देखकर भीतर जलन पैदा होने लगती है, किसी के प्रेम को देखकर अकेलापन सताने लगता है। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि जो बाहर से सुखी दिखाई देता है, उसके भीतर भी कितने तूफान छिपे हो सकते हैं? इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई अपने संबंधों के लिए, कोई अपने स्वास्थ्य के लिए, तो कोई अपने टूटे हुए विश्वास के लिए। इसलिए स्वयं की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा भाग्य अलग है। ईश्वर ने हर आत्मा के लिए एक विशेष मार्ग बनाया है। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि जो मिलने वाला है वह साधारण नहीं होता। जब मनुष्य बार बार असफल होता है, तब उसका विश्वास टूटने लगता है। वह सोचता है कि शायद ईश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। वह केवल तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही जीवन भी मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में डालकर उसकी आत्मा को चमकाता है। यदि बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए, तो मनुष्य उसका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, तब घबराना मत। रोना आए तो रो लेना, लेकिन अपने विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। तूफान हमेशा नहीं रहता, दुख हमेशा नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और एक दिन वही जीवन जो आज तुम्हें बोझ लग रहा है, तुम्हें सुंदर लगने लगेगा। कई बार तुम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी अवसर के पीछे इतनी शक्ति लगा देते हो कि स्वयं को ही खो बैठते हो। तुम बार बार उसी के बारे में सोचते हो, उसी के लिए रोते हो, उसी के लिए बेचैन रहते हो। परंतु याद रखो, जिसे जबरदस्ती पकड़ना पड़े वो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। सच्चा संबंध वह होता है जिसमें भय नहीं होता। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें छल नहीं होता। और जो वास्तव में तुम्हारा है, वह परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हारे पास लौट कर अवश्य आएगा। इसलिए भागते हुए लोगों के पीछे मत भागो। जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है उसे जाने दो। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता, उसके लिए अपने आंसू मत बहाओ, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। इसे उन लोगों के पीछे व्यर्थ मत करो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य ही नहीं पता। जब मन शांत होता है, तभी मनुष्य सही निर्णय ले पाता है। बेचैन मन हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ।
अपने भीतर झांको, अपने मन से पूछो कि वास्तव में तुम्हें चाहिए क्या। संसार की दौड़ में लोग इतना भाग रहे हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी मंजिल क्या है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई दूसरों को खुश करने में लगा है। लेकिन अंत में वही व्यक्ति संतुष्ट होता है जिसने स्वयं को समझ लिया, जिसने ये जान लिया कि सुख बाहर नहीं भीतर होता है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है, और यदि मन अशांत है तो महल भी जेल जैसा प्रतीत होता है। याद रखो, जीवन में जो खो जाता है वह हमेशा हानि नहीं होता। कई बार ईश्वर तुम्हारे हाथ से वह चीज छीन लेता है जो तुम्हारे लिए हानिकारक होती है, लेकिन उस समय मनुष्य केवल अपना दुख देखता है, ईश्वर की कृपा नहीं देख पाता। जब कोई संबंध टूटता है, जब कोई अवसर चला जाता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब मनुष्य टूट जाता है। परंतु समय बीतने के बाद वही व्यक्ति समझता है कि जो हुआ वो उसके भले के लिए हुआ। इसीलिए हर घटना के पीछे छिपे संदेश को समझो। हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आई है, और हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाने आई है। यदि तुम्हारे जीवन में अभी खालीपन है तो निराश मत हो। खाली स्थान ही नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। जब तक पुराना नहीं जाता, नया नहीं आता। इसीलिए जो चला गया उसे जाने दो। अपने मन के दरवाजे खुले रखो, विश्वास रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और बदले की भावना मनुष्य की आत्मा को कमजोर कर देती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। इसलिए सबको क्षमा करना सीखो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि ईश्वर ने तुम्हें जितना रोका, जितना इंतजार करवाया, वह सब व्यर्थ नहीं था। उस समय तुम्हें अपने हर संघर्ष का अर्थ समझ आएगा। इसीलिए आज हार मत मानो, अपने जीवन से निराश मत हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है। तुम केवल परिस्थितियों से थक गए हो। थोड़ा विश्राम करो, लेकिन रुकना मत। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा। समय चाहे जितना लगे, रास्ता चाहे कितना कठिन हो, यदि तुम्हारा मन सच्चा है और कर्म पवित्र है तो तुम्हारे जीवन में वह सब अवश्य आएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। जब संसार तुम्हें नजरअंदाज करे तब दुखी मत होना। कई बार ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए करता है ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। भीड़ हमेशा शोर देती है, लेकिन सत्य हमेशा शांति में मिलता है। अकेलापन बुरा नहीं होता यदि तुम उसे समझ लो। अकेलेपन में ही मनुष्य स्वयं से मिलता है। वहीं उसे अपनी गलतियां दिखाई देती है, वहीं उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे साथ बहुत कम लोग हैं तो घबराओ मत। वृक्ष पर फल लगते हैं तब उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। उसी प्रकार जो आत्मा भीतर से मजबूत होती है वह दिखावे से दूर रहने लगती है। संसार भले तुम्हें कमजोर समझे, लेकिन ईश्वर तुम्हारे भीतर की सच्चाई को देखता है, और जिसकी नीयत सच्ची हो उसका भविष्य कभी अंधकारमय नहीं होता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। तुम बार बार पुकारोगे लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। उस समय अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि मौन भी ईश्वर का उत्तर होता है। वह तुम्हें धैर्य सिखा रहा होता है। जिस प्रकार माँ अपने छोटे बच्चे को तुरंत हर वस्तु नहीं देती, क्योंकि उसे पता होता है
कि कौन सी चीज उसके लिए सही है और कौन सी नहीं, उसी प्रकार ईश्वर भी सही समय आने से पहले तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुम जिद कर रहे हो। इसलिए प्रार्थना करते समय केवल मांगो मत, स्वयं को समर्पित भी करो। कहो, हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित हो वही देना। क्योंकि कई बार मनुष्य जो चाहता है वही उसके दुख का कारण बन जाता है। जीवन में सबसे सुंदर सुख संतोष है। जिसके पास संतोष है वह निर्धन होकर भी सुखी रहता है, और जिसके पास संतोष नहीं वह सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है। इसलिए अपने जीवन को शिकायतों से मत भरो। सुबह उठो, ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हें एक और दिन मिला, तुम्हारे पास सांसें हैं, उम्मीद है, प्रयास करने का अवसर है। यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो जीना चाहते हैं लेकिन जीवन उनका साथ छोड़ रहा है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करो, अपने भीतर कृतज्ञता जगाओ। जब मनुष्य धन्यवाद करना सीख जाता है तभी उसके जीवन में सच्ची शांति आती है। याद रखो, समय बहुत शक्तिशाली है। आज जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं कल वही तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन सफलता का अर्थ केवल धन नहीं होता। सच्ची सफलता वह है जब रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें किसी को धोखा देने का पछतावा ना हो, जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें दोषी ना ठहराए। इसलिए अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहो। भले ही धीरे चलो लेकिन गलत रास्ता मत चुनो, क्योंकि गलत मार्ग थोड़े समय का सुख देता है लेकिन लंबा दुख छोड़ जाता है। और सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है लेकिन अंत में वही आत्मा को सुकून देता है। जब मनुष्य बार बार टूटता है तब उसके भीतर एक अजीब सा डर जन्म लेने लगता है। उसे हर नए रिश्ते से भय लगने लगता है, हर नए अवसर पर संदेह होने लगता है। वह सोचता है कहीं फिर से दुख ना मिल जाए, कहीं फिर से विश्वास ना टूट जाए। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हें चोट देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में मरहम बनकर भी आते हैं। कुछ लोग तुम्हें यह एहसास दिलाने आते हैं कि संसार में अभी भी सच्चाई जीवित है। इसलिए अपने मन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मत कर देना। यदि एक अंधेरी रात आई है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सूरज कभी उगेगा ही नहीं। यदि एक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी दुनिया बुरी है। अपने भीतर प्रेम को जीवित रखो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य प्रेम करना छोड़ देता है उसी दिन उसकी आत्मा सूखने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो रही है, लेकिन क्या कभी तुमने नदी को देखा है? वह कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। सूर्य भी प्रतिदिन अपने समय पर उगता है, चंद्रमा भी अपने समय पर निकलता है। प्रकृति का हर कार्य एक निश्चित समय पर होता है। फिर तुम क्यों अधीर हो रहे हो? क्यों स्वयं को दूसरों की गति से माप रहे हो? किसी की सफलता जल्दी मिल गई तो किसी की देर से आएगी, लेकिन देर से मिलने वाली चीजें अक्सर अधिक स्थायी होती है। इसीलिए अपने समय का अपमान मत करो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो रास्ता आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तब स्वयं को दोष देना बंद करो। हर जाने वाला व्यक्ति तुम्हारी गलती की वजह से नहीं जाता। कुछ लोग केवल उतने समय के लिए ही तुम्हारे जीवन में आते हैं जितना समय उनके हिस्से में लिखा होता है। उनका जाना भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। इसलिए किसी के जाने पर अपने आत्मसम्मान को मत तोड़ो, स्वयं को कम मत समझो। तुम किसी की उपेक्षा से छोटे नहीं हो जाते। जिस प्रकार आकाश में चमकता चंद्रमा किसी के आंख बंद कर लेने से छोटा नहीं हो जाता, उसी प्रकार तुम्हारी कीमत भी किसी की सोच पर निर्भर नहीं करती। स्वयं को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है
और जो ईश्वर का अंश हो उसे संसार कैसे तुच्छ बना सकता है। कई बार मनुष्य दूसरों को खुश करते करते स्वयं को भूल जाता है। वह हर समय यही सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यदि वह ना कह देगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। यदि वह अपनी इच्छा से जिएगा तो लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग हर समय दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, अंत में वही सबसे अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि संसार कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि तुम सबके अनुसार चलोगे तब भी कोई ना कोई तुम्हारी आलोचना करेगा। इसीलिए अपने जीवन का निर्णय अपने विवेक से लो। जो सही लगे वही करो। यदि तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी नीयत पवित्र है, तो लोगों की बातों से डरने की आवश्यकता नहीं।